प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। इंज्योर कोई भी एथलीट क्यों होता है, तो उसके एज के वजह से भी हो सकता है, जेंडर के वजह से भी। ये एक एक टॉपिक ऐसा है ना, तो उसको हम बहुत अलग अलग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर में फेमिनाइन, मस्कुलाइन, देयर आर सम एडवांटेजेस, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। सो लाइक फीमेल एथलीट इज प्रोन फॉर सर्टन इंजुरीज, मेल एथलीट एक अलग से प्रोबेबिलिटी होती है। Some anatomical specifications also we have to consider when we have to understand and we have to diagnose that particular injury. Like muscle weakness हो सकता है, like flexibility कम होना हो सकता है, या जल्दी फटीग हो जाना हो सकता है, मसल इम्बैलेंस हो सकता है। ये जो बात है, इनको इंट्रिंसिक बातें बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, पोर एनवायरनमेंट हो सकता है, इक्विपमेंट अच्छी तरह से ना यूज करना होता है। ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। टेक्निक्स में एरर हो सकती है, अच्छा गाइडलाइन नहीं होती है, ट्रेनिंग एरर्स होते हैं, ओवर ट्रेनिंग तो होता ही है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये स्पोर्ट्स साइंस के लैंग्वेज में बहुत ही मैटर करते हैं। एंड व्हाई आई हैव मेंशन हियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज, बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि जो कुछ नए वैद्य होते हैं, उनको आयुर्वेदा तो अच्छा आता है, लेकिन उनको स्पोर्ट्स साइंस का जो बेसिक जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा ना रहने की वजह से दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, और दे आर नॉट एबल टू जो एथलीट है या फिर कोच के साथ, या उनके भी जो भी कोई सीनियर एथलीट्स होते हैं, उनके साथ आपको डिस्कस भी करना है, तो भी कभी कभी लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि स्पोर्ट्स साइंस का बेसिक स्टडी भी आपको होना चाहिए। ये हमें पता है, आप में ये बोलने के बाद आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये आया रहेगा, लाइक जो हमारा आयुर्वेदा का जो क्राइटेरिया है, ओके, देशम दूषम बलम कालम प्रकृति अनलम वयाह, ये आपके दिमाग में आया रहेगा, आई एम वेरी श्योर। एंड इफ दैट कम्स इन योर माइंड, देन यू आर रियली ब्रिलियंट, आपका स्टडी अच्छा है, ये करते रहो। लेकिन उसके साथ स्पोर्ट्स साइंस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपका होना जरूरी है, इफ यू हैव टू वर्क इन दिस एरिया।